दोनों को उंगलियां गल जाती हैं, राइट? तो उसकी दवाई क्या है? MDT, हाँ या ना? उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बीमारी है असफलता की। बीमारी क्या है? असफलता की बीमारी है। उसकी दवा क्या है मालूम है? उसका दवा का नाम है LDT। क्या है? LDT, लर्न, डू एंड टीच। सीखो, करो और अपने टीम को सिखाओ। जैसे लेप्रोसी में अगर MDT की दवाई नहीं आ जाए लगातार, तो आपको लेप्रोसी कभी ठीक होगी नहीं। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर LDT लाइफ टाइम लगातार नहीं करेंगे तो कभी भी असफलता की बीमारी ठीक नहीं होगी। आप हमेशा असफल रहेंगे। 4 साल, 5 साल, 10 साल एक कंपनी में रहकर सिर्फ सेमिनार में आकर ताली मारेंगे, पर स्टेज कभी आएंगे नहीं, गाड़ी कभी होगी नहीं, अचीवमेंट कभी होगी नहीं, सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। तो हमको क्या करना है? हमारे नेटवर्क मार्केटिंग अंदर की सफलता की दवाई का नाम क्या है? LDT, लर्न, डू एंड टीच। 3 गोली ही खानी है अपने को। पहला गोली क्या है? लर्न, सीखना है। दूसरा गोली क्या है? डू। तीसरा है टीच, यानी सिखाना है, राइट? तो पहला बात आता है लर्न। आज अगर लोगों की माइंडसेट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या डेजॉय के अंदर नहीं है, लोग 6 महीने आने के बाद भी दूसरी कंपनी का प्लान ढूंढते रहते हैं यूट्यूब के अंदर, नेट में, या लोगों का प्लान देखने जाते हैं या दूसरी कंपनी के लीडरों के साथ बैठकर प्लानिंग करते हैं, सुनते हैं उनको। तो एक ही रीजन है कि उन्होंने अभी तक डायरेक्ट सेलिंग क्या है वो समझा नहीं, सीखा नहीं, जाना नहीं। हाँ या ना? ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कोई लॉटरी या कोई जुआ नहीं है कि आप 5 कंपनियों में आईडी लगा देंगे, कहीं ना कहीं सट्टा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सट्टे का खेल नहीं है, इससे प्रोफेशनल बिजनेस है। जैसे एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक चलाता है प्रोफेशनल तरीके से, इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल तरीके से अपनी प्रोफेशन में रहता है, उसी तरह से यहां पे आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, राइट? वो तभी हो पाएगा जब हम सीखेंगे। तो आज पहली जो शुरुआत हो सकता है, काफी लोग यहाँ पे जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं, लीडर्स हैं, आप सबको कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, हाँ या ना? हम चाहते हैं उस जानकारी को थोड़ा और अपग्रेड करें, और आज हम डायरेक्ट सेलिंग है क्या, उसकी फ्यूचर है क्या, ये क्या हमें दे सकता है, आने वाले समय में हम कितने वंडरफुल सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, एक ऐसा इंडस्ट्री जो आने वाले समय का भविष्य है। कोई भी चीज मजबूरी बनने से पहले हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हाँ या ना? जिंदगी में वही व्यक्ति जिंदगी में पछताता है, वही आदमी जिंदगी में असफल रहता है जिसकी विजन क्लियर नहीं होती, दूरदृष्टि नहीं होती, हाँ या ना? आप जानते हैं ऐसा हुआ होगा आपके साथ, आपके परिवार वालों के साथ, आपके साथ हुआ होगा। आप कहते हैं सर मेरे पापा यहां रहा करते थे रांची सिटी के अंदर, आज से 20 साल पहले यहां जमीन बहुत सस्ते में मिल रही थी, शायद उस वक्त मेरे पापा यहां से जमीन खरीद लिए होते तो आज हम करोड़पति होते, हाँ या ना? आपके पापा ने क्यों नहीं खरीदी? सस्ते में थी, पैसा भी था, पर खरीदा क्यों नहीं? क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं था कि आने वाले समय में रांची इतना डेवलप कर जाएगा, हाँ या ना? ऐसे बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, काम करते हैं, उनको लगता है कि ये पैसा कमाने का बिजनेस है। मैं बोलता हूं ये पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, ये क्या है आज हमें समझने की जरूरत है। तो समझना चाहेंगे? क्योंकि अपने विजन को क्लियर करिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग को लेके, क्योंकि जब तक विजन क्लियर नहीं होगी तब तक हमारी माइंडसेट भी नहीं होगी। तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, 5 मिनट्स का वीडियो है, इसको पूरे माइंड को खोल के, अपने कान को खोल के, पूरी एकाग्रता के साथ इस वीडियो को जरूर देखिए, राइट? एक प्रोफेशनल ट्रेनर है मिस्टर दीपक बजाज जी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हैं, कंपनी के टॉप अचीवर है किसी कंपनी के अंदर, उनकी एक वीडियो है, इस वीडियो को जानना जरूरी है। लेकिन दीपक बजाज जी के बारे में बोलने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था बजाज जी के बारे में, मैंने कहा था कि हमको भी उस बाजाज सर के जैसा उनका वीडियो ट्रेनिंग से सीखना जरूर है, लेकिन हमको भी ट्रेनर बनना है, सिर्फ उनको सुनना नहीं है, राइट? मैं ये मानता हूं, गुरु उसको मैं नहीं मानता जो चेला बनाता है, मैं गुरु उसको मानता हूं जो अपने चेले को गुरु बनाता है। गुरु वही है, सच्चा गुरु वही है जो गुरु क्रिएट करता है, ना कि चेला। चेला लेके नहीं घूमना है, सर 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 नहीं, बहुत हो गया सर सर।
अब अपने आप को उस लेवल पे खड़ा करना है, राइट? मुझे लगता है यहां बेटा हर आदमी दीपक बाजा से बड़ा है। मुझे लगता है यहां हर एक व्यक्ति माहेश्वरी से भी बड़ा है। अपने अंदर की ताकत को, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है सर। हमारा सिर्फ मकसद है ये वीडियो, क्योंकि ये बात मैं भी कह सकता हूं, ये बात विक्रांत से भी कह सकते हैं, हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं, राइट? ताकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एक लीडर के माध्यम से, एक्चुअली दीपक बाजा जी का मुझे प्रेजेंटेशन आपको सामने रखने का पीछे सिर्फ मकसद यही है कि अभी जो भारत सरकार ने गाइडलाइन तैयार किया 2016 में, मालूम है ना? वो गाइडलाइन के अंदर एक गवर्निंग बॉडी थी, एक उनका एक ग्रुप था, कोर कमेटी, जिनके सहयोग से, जिनके क्या बोलते हैं, उन सबसे जो गाइडलाइन तैयार हुआ, उन सबके सहमति से वो गाइडलाइन तैयार हुआ, और उसके एक मेंबर रहे दीपक बाजा जी, राइट? जिन्होंने भारत सरकार को भी गाइड किया है कि कैसे गाइडलाइन होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग की। तो अब हम उनसे सुनते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या एग्जैक्टली। सो तैयार हैं? सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज। जितना जरूरी है किसी काम को शुरू करना या किसी काम को करना, उससे भी ज्यादा जरूरी है किसी काम को सही समय पे करना। यस माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज का ना एक समय रहता है। एक टाइम था जब इंडिया में आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बूम था, फिर एक टाइम था जब इंडिया में इंश्योरेंस का बूम था, फिर एक समय था जब इंडिया में प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का बूम था। अब इस समय इंडिया में एक कमाल के बिजनेस की धूम मचने वाली है, और वो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। यस फ्रेंड्स, यू हर्ड इट राइट, नाउ इज द राइट टाइम, द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। आप इस वीडियो में देखिएगा, मैं आपके सामने कुछ डेटा, कुछ जानकारी, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा जो इस बात को प्रमाणित करेंगे कि नाउ इज द राइट टाइम टू गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। एक बहुत बड़ा बूम इस बिजनेस में आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों और सालों के अंदर में आप इंडिया में देखेंगे। हाय, दिस इज दीपक बजाज, बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड हाई परफॉर्मेंस कोच। आज इस वीडियो के लिए मैंने कई महीनों की रिसर्च से आपके लिए 6 ऐसे कमाल के फैक्ट्स एंड फिगर्स ढूंढ के निकाले हैं जो आपको इस इंडस्ट्री की पावर और आने वाली ग्रोथ के बारे में बताएंगे। मेरा पहला इंफॉर्मेशन और पहला डेटा है एक संस्था के माध्यम से जिसका नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और ये संस्था बेस्ड है यूएसए में, और पिछले 40 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बढ़ोतरी के लिए, प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है। इस संस्था ने जून 2018 में एक रिपोर्ट पेश किया जिसका नाम था ग्लोबल सेल्स 2017। बोले तो 2017 में दुनिया भर में कितने लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे और कितना टर्नओवर इस बिजनेस ने, डायरेक्ट सेलिंग ने दुनिया भर में किया। इस रिपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से पिछले साल 2017 में दुनिया भर में करीब 13 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हुआ। जी हाँ, 13 लाख करोड़ का बिजनेस मात्र 2017 में हुआ डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। यूएस नंबर 1 पे था, करीब 2,44,000 करोड़ के आसपास। नंबर 2 पे अपने पड़ोसी थे चाइना से 2,40,000 करोड़ के आसपास। कोरिया ने, जापान ने 1-1 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया सन 2017 में। इवन अपना पड़ोसी थाईलैंड, वहां पे बिजनेस हुआ करीब 19,000 करोड़ से ऊपर, और हम इंडिया में कर पाए मात्र 10,591 करोड़। और यकीन मानिएगा, इंडिया आज वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमीज में से एक है। अगर बाकी सारी इंडस्ट्रीज ने इंडिया में कमाल कर रखा है तो वो समय दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब इंडिया में भी ये बिजनेस बूम करेगा और कमाल करेगा। और आंकड़ा आपको बताता हूँ, चौंकाने वाली खबर आपको बताता हूँ कि कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, राइट? किस किस कंट्री में इन्वॉल्व है। ये जो संस्था बता रही है करीब 11 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग में पिछले साल इन्वॉल्व थे। सबसे ज्यादा नंबर था अमेरिका में। अमेरिका में करीब 1 करोड़ 86 लाख लोग थे जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे। कोरिया में करीब 83 लाख के आसपास लोग थे जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे। ताइवान जैसे छोटे से कंट्री में 29 लाख लोग थे जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे। अगर इंडिया की बात करें तो पिछले साल करीब 51 लाख लोग थे जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे। और जितने कंट्रीज मैंने बताया आपको, इन सब की अगर हम पॉपुलेशन अगर देखेंगे और इंडिया को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। और जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये WFDSA.org पे उपलब्ध है। अगर यूएस में ये काम दौड़ रहा है, चाइना में दौड़ रहा है, थाईलैंड में दौड़ रहा है, जर्मनी में दौड़ रहा है, फिलीपींस में दौड़ रहा है, मलेशिया में दौड़ रहा है, सिंगापुर में दौड़ रहा है, ब्राजील में दौड़ रहा है बॉस, तो यकीन मानिएगा ये ग्लोबल ट्रेंड है, ये ग्लोबल फिनोमेना है और इंडिया में भी ये बिजनेस बूम करेगा। और जो ये आंकड़े मैंने आपको बाकी देशों के लिए बताए, अगले 5 से 10 सालों के अंदर में इंडिया में भी हम इनसे बड़े नंबर्स की बात जरूर करेंगे।
मेरे पास जो दूसरे आंकड़े हैं इस बिजनेस की ग्रोथ को सर्टिफाई करते हुए आंकड़े हैं, जो कमाल की फिगर्स हमारे पास हैं, वो है फिक्की की तरफ से। फिक्की क्या है? फिक्की इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की एक एपेक्स इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी बॉडी है जो हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज की प्रमोशन के लिए, वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है 1927 से। जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था तब से फिक्की काम कर रही है। आप फिक्की की वेबसाइट पे जाएं www.fiki.in और वहां से आप कुछ रिपोर्ट्स को डाउनलोड करिए, पढ़िए आप उन रिपोर्ट्स को। मैं आपको एक दो रिपोर्ट्स के बारे में जिक्र करता हूं। 2017 के नाम से फिक्की की एक रिपोर्ट मुझे फिक्की की वेबसाइट पे मिली, जिसमें इस बिजनेस के बारे में फिक्की और एक नामी इंटरनेशनल कंसल्टेंसी है केपीएमजी, उन्होंने कुछ आंकड़े बताए हैं। फिक्की और केपीएमजी के हिसाब से 2025 तक हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कारोबार हो जाएगा 64,500 करोड़। यस, यू आर हर्ड मी राइट। 2025 आते तक हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग करेगी 64,500 करोड़ का बिजनेस। एंड कितने लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे? फिक्की और केपीएमजी की इस रिपोर्ट और उस आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 1,80,00,000 इंडियंस विल बी डूइंग डायरेक्ट सेलिंग माय डियर फ्रेंड्स। 1,80,00,000 इंडियंस विल बी डूइंग डायरेक्ट सेलिंग बाय 2025। और एक और अच्छी खबर वुमेन के लिए, लेडीज के लिए, इसमें से 60% महिलाएं होंगी। तो करीब करीब आप मानिए 1 करोड़ के आसपास महिलाएं 2025 आते तक हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होंगी। अब मैं आपको तीसरी चीज बताता हूं। आप इसी fiki.in वेबसाइट के ऊपर में एक और रिपोर्ट देखिएगा, वो है डायरेक्ट 2016। And I feel very proud to share this information with you। ध्यान से इस इंफॉर्मेशन को सुनिएगा और आपको भी, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं या आप आने की बात सोच रहे हैं, तो आपको नाज होगा जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं, आपको फख्र महसूस होगा। डायरेक्ट 2016 रिपोर्ट का टाइटल क्या है? टाइटल है कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन बिल्डिंग इंडिया। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो रिपोर्ट आंकड़े बता रही है किस तरह से 2016 में डायरेक्ट सेलिंग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स के में कंट्रीब्यूशन दिया। और इन प्रोजेक्ट्स के नाम बोलता हूं आपको, आपने सुने होंगे ये सारे प्रोजेक्ट्स। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट। और इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इन 5 प्रोजेक्ट्स की कामयाबी में और आने वाले समय में भी देगी। और एक छोटी चीज मैं आपको बताता हूं, नोटबंदी हुई, राइट, डिमोनेटाइजेशन हुआ, राइट, क्यों हुआ? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सब कुछ ब्लैक व्हाइट करके चलता था, राइट, और गवर्नमेंट चाहती है कि अनअकाउंटेड मनी सिस्टम से बाहर होनी चाहिए। हम साफ सुथरा बिजनेस करें, ऐसा बिजनेस करें जो देश की ग्रोथ के लिए योगदान दे। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 1 रुपया भी अनअकाउंटेड नहीं है, राइट। एक साबुन भी आप खरीदिएगा ना 50 रुपए का, तो वो साबुन भी जीएसटी पेड रहेगा। और 1 रुपए की इनकम भी अगर किसी जो भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो आपको देंगी, तो वो बिना टीडीएस काटे नहीं देंगी। सो छठी चीज जो है इसमें, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया, और उसके अलावा एक और चीज, 0 अनअकाउंटेड मनी, ऑल क्लीन, नीट एंड क्लीन बिजनेस। हम सारे टैक्सेस पे करने वाली इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और इन टैक्सेस के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान निभा रही है। एक और है मेरा चौथा पॉइंट, मेरे पास जो है वो इस बात को प्रूव करने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बूम करेगी। वो एक नया ट्रेंड है जो पिछले कुछ सालों में दिखाई पड़ रहा है। आप अगर जॉब में बात करें किसी से भी, तो नाउ दे आर सेइंग जॉब सिक्योरिटी इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। आजकल नौकरी में जॉब सिक्योरिटी बोल के कुछ नहीं है, राइट। आज ये नौकरी है और कल नहीं रहेगी, शायद इस बात की गारंटी कोई नहीं बोल सकता। वो जमाना चला गया जब आप ज्वाइन करें तो आप रिटायर होकर 60 की उम्र में ही बाहर निकलेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन से। सो नाउ पीपल नीड टू क्रिएट समथिंग ऑन देयर ओन। जॉब के साथ साथ लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा अपनी सिक्योरिटी के लिए करने की जरूरत है। पहले दुकानदार भी बहुत सेफ एंड सिक्योर थे। एक बार दुकान खोल दी तो अगले 50 साल तक आप, आपके बाद आपके बच्चे, उनके बच्चे उस दुकान को संभालेंगे। लेकिन आज नहीं मालूम किसी को कि अगले 5 साल के बाद आपका बिजनेस रहेगा या नहीं रहेगा, राइट। और छोटे दुकानदार और स्मॉल ट्रेडर्स, दे आर वर्स्ट अफेक्टेड। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आर द वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, जायंट्स, बिग प्लेयर्स एंड ऑल दिस थिंग। इस समय में आम आदमी पर, आम दुकानदार पे और नौकरी पेशा आदमी पर एक सेकेंड इनकम क्रिएट करने का जो प्रेशर है ना, वो आज तक जिंदगी में पहले कभी नहीं था। नाउ एवरीबॉडी नीड्स अ सेकेंड इनकम सोर्स। आज से 11 साल पहले, 12 साल पहले किसी ने मुझे बोला था आप डायरेक्ट सेलिंग करो, और वो लोग मुझे क्या समझा रहे थे,
नौकरी करोगे तो जरूरतें पूरी होंगी, नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो सपने पूरे करोगे। लेकिन अगर आज की मैं आपसे बात करूं, 2018 की बात करूं, तो आप सपने वक्त में छोड़ दीजिए। अगर जॉब करेंगे ना, ढंग से जॉब करिए, तो सिक्योरिटी भी रहेगी नहीं रहेगी इस बात की भी गारंटी नहीं है, राइट। सो इफ एनीबॉडी वांट्स टू क्रिएट अ सेकंड इनकम सोर्स, ये डायरेक्ट सेलिंग से आसान, इससे सरल, इससे सिंपल, इससे पावरफुल, इससे इजी कुछ और नहीं हो सकता, राइट। सो लॉट ऑफ पीपल नाउ फ्लॉकिंग टू दिस इंडस्ट्री टू क्रिएट अ सेकंड इनकम सोर्स। पांचवी चीज मैं आपको बोलता हूं, ये बात मैंने की अभी आपसे जो किया मैंने कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी का सवाल उसके लिए जिसके पास जॉब है, जिसके पास जॉब नहीं है उसके पास सिक्योरिटी का सवाल ही नहीं, राइट। आज मैंने एमबीए किया था 2003 में, और उस समय में गिनती के एमबीए कॉलेजेस थे और गिनती के एमबीए स्टूडेंट्स थे और नौकरी मिल जाया करती थी। आज की डेट में एमबीएस, इंजीनियर्स, इस तादाद में पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान के अंदर में प्रोड्यूस हो रहे हैं कि उन सबको जॉब्स दे पाना किसी के लिए भी असंभव है। कोई भी इंडस्ट्री इतनी बड़ी मैन पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। आज से कई साल पहले पॉलिटेक्निक्स बनाए गए थे और एक फिलॉसफी पे बनाए गए थे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट। बोले तो स्वरोजगार बेरोजगारी का ऑल्टरनेट है, सॉल्यूशन है, राइट। और अगर किसी को सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, राइट, और किसी को अपना काम खोजना है, मेरी समझ के हिसाब से बिना पैसे लगाए, बिना रिस्क के, बिना ऑफिस, बिना सेटअप, बिना अपना पुराना काम छोड़े हुए नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कोई काम नहीं है जिसको इतनी आसानी से किया जाए। नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग इन माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इज द इजीएस्ट वे to get into self-employment and to get into entrepreneurship। और मैं छठी चीज बोलूंगा आपको, this is also very important, very powerful, which is entrepreneurship। आज हिंदुस्तान में चाहे स्टूडेंट हो चाहे जॉब वाला, कोई भी जॉब कर रहा हो या स्टूडेंट हो, एवरीबडी वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। हिंदुस्तान में हवा है, राइट, आई मीन एक ऑरा है, एक माहौल है, क्या एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप इज अ बूम इन इंडिया अबाउट दिस, राइट। बट ओनली थिंग इज व्हाई मेनी पीपल आर नॉट एबल टू स्टार्ट। लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास तजुर्बा नहीं है, लोगों को डर लगता है, कोई उन्हें कोचिंग करने वाला, मेंटरशिप करने वाला नहीं है, राइट। और उनके पास प्लस पुरानी जॉब या पुराने बिजनेस को वो छोड़ भी नहीं सकते हैं। इस ऐसे सिनेरियो में नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स a proven powerful time tested solution to entrepreneurship। अभी पीछे एक मैगजीन है, इंडियन मैनेजमेंट मैगजीन, आप उस मैगजीन का सितंबर 2018 इशू पढ़िएगा। वो इशू क्या बोलता है, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सॉल्यूशन टू एंटरप्रेन्योरशिप बूम इन इंडिया, इट्स अ कैटलिस्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोजन। बोले तो हिंदुस्तान में अगर एंटरप्रेन्योरशिप बूम करेगी तो नेटवर्क मार्केटिंग उसमें कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगी। उसको एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट को, इस सैलाब को तेज करने के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में देगी, राइट। तो मैंने आपको 6 आंकड़े दिए, 6 अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि इंडिया में नाउ इज द राइट टाइम टू गेट इनटू डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। इससे अच्छा समय हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का कभी नहीं था। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, गेट इनटू दिस इंडस्ट्री राइट नाउ, राइट हियर, एक्सप्लोर दिस फॉर योरसेल्फ। खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है, राइट। गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, गेट अ फील ऑफ इट, लर्न दिस इंडस्ट्री एंड देन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। अब अगर ये इंडस्ट्री इंडिया में इतना बड़ा बूम करेगी तो 2 चीजें और ध्यान में रखिएगा। नंबर 1, क्योंकि ये इंडस्ट्री कमाल कर रही है, दुनिया भर में करीब 1930 से चल रही है, राइट, करीब 70-80 सालों से ये इंडस्ट्री चल रही है, तो बहुत सारे इलीगल कंपनीज, बहुत सारी गलत कंपनीज भी नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में लोगों